नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं माता शीतला की पावन व्रत कथा। सनातन धर्म में शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माता शीतला को रोगों की देवी माना जाता है और उनकी कृपा से चेचक, बुखार, फोड़े, फुंसी और त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा भी होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य, बच्चों की लंबी आयु और गांव समाज को महामारी से बचाने के लिए माता शीतला की पूजा करते आए हैं। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं, उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब लोगों को हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास और श्रद्धा हुआ करती थी। उस समय प्राकृत के हर शक्ति में लोग भगवान का अंश देखते थे। उसी समय यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम रामपुरा था। यह गांव बहुत साधारण था। मिट्टी और घास फूस से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां, कच्चे रास्ते और चारों ओर खेत खलिहान ही उस गांव की पहचान थे। इसी गांव में यशोदा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसके जीवन में उसका इकलौता बेटा गोपाल ही सब कुछ था। कुछ वर्ष पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और तब से यशोदा ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ली थी। गोपाल उसके जीवन की सबसे बड़ी आशा और सहारा था। गोपाल लगभग 5-6 वर्ष का मासूम बालक था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती थी। वो गांव के अन्य बच्चों के साथ दिन भर खेलता, मिट्टी के खिलौने बनाता और खेतों में दौड़ता भागता रहता। जब थक जाता तो अपनी माँ के आंचल में आकर सुकून से सो जाता। यशोदा अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो खेतों में मजदूरी करती, लोगों के घरों में काम करती और दूर से पानी भर कर लाती। उसकी सारी मेहनत का एक ही उद्देश्य था कि उसका बेटा सुखी जीवन जी सके और बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिससे यशोदा की दुनिया ही बदल दी। एक तपती दोपहर थी। गोपाल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में तेज बुखार चढ़ गया और थोड़ी ही देर में उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए। बच्चों की आवाज सुनकर यशोदा दौड़कर आई और उसने गोपाल को गोद में उठा लिया। जब उसका माथा छुआ तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। गोपाल दर्द से कराहते हुए बोला, माँ, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। घबराई हुई यशोदा तुरंत उसे लेकर गांव की बुजुर्ग महिला दादी यमुना के पास गई। दादी यमुना ने बच्चे को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोली, बेटी, ये तो शीतला माता का प्रकोप लगता है। ये सुनते ही यशोदा के दिल में डर बैठ गया। गांव में ये माना जाता था कि जब माता शीतला नाराज हो जाती थीं तो बच्चों को चेचक का रोग हो जाता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग गोपाल को देखने आने लगे। गोपाल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसके शरीर पर दाने बढ़ते जा रहे थे और वो बहुत कमजोर हो गया था। वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था, बस कभी कभी धीमी आवाज में माँ को पुकारता। यशोदा दिन रात उसके पास बैठी रहती। वो उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती, उसे सहलाती और भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। एक माँ के लिए अपने बच्चों को इस तरह पीड़ा में देखना असहनीय था। अंत में गांव के वैद्य ने भी ये कह दिया कि अब औषधि से कुछ नहीं होगा। उन्होंने यशोदा से कहा कि उसे माता शीतला की पूजा करनी होगी और उनका व्रत रखना होगा। अगले ही दिन यशोदा मंदिर गई और पंडित जी से मार्गदर्शन मांगा। पंडित जी ने बताया कि शीतला माता का व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें निर्जला उपवास करना पड़ता है, ठंडे पानी से स्नान करना होता है और माता को ठंडे भोजन का भोग लगाना होता है। यशोदा ने बिना एक पल सोचे व्रत रखने का संकल्प ले लिया। उसने पड़ोसियों से थोड़ा चावल और गुड़ उधार लिया और रात में ठंडे चावल की खीर बनाकर रखी ताकि अगले दिन माता को भोग लगा सके। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने ठंडे पानी से स्नान किया और मंदिर जाकर माता शीतला के सामने दीपक जलाया।
आंखों में आंसू लेकर उसने प्रार्थना किया कि हे माता, मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। यदि कोई अपराध हुआ हो तो मुझे दंड दो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। उस रात गोपाल की हालत बहुत गंभीर हो गई। उसकी सांसें धीमी होने लगी। यशोदा उसके पास बैठी लगातार माता को पुकारती रही। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यशोदा ने आंखें खोली तो उसके सामने एक तेजस्वी देवी खड़ी थी। उनके हाथ में कलश और झाड़ू था और उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। यशोदा समझ गई कि यह स्वयं शीतला माता हैं। माता ने कहा, डरो मत बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति और माता के प्रेम ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया है। माता ने गोपाल को स्पर्श किया और उसी क्षण उसका बुखार उतर गया और उसके शरीर के सारे दाने गायब हो गए। माता ने कहा, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो मन से पूजा करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। अगली सुबह जब गोपाल स्वस्थ होकर उठ बैठा और हंसने लगा तो यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव में ये चमत्कार फैल गया और सभी लोग माता शीतला की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बोलिए जय शीतला महारानी की।